नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी रही है आपकी संडे की छुट्टी, वीकेंड कैसा रहा आपका। बहुत प्रोग्राम बन रहे हैं आजकल लोगों के, यहाँ घूमने जाना वहाँ घूमने जाना। नाइस, अच्छा है। तो मैं आ गई वापस आप सबके साथ, आप सबके पास आज का एक टॉपिक लेकर। आज हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर एक टॉपिक है। रादर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना यानी कि चेक करने के ऊपर एक टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये क्वेरीज आती हैं। बहुत सारे लोगों से ये क्वेरीज आती हैं एक्चुअली कि मेरा बीपी तो ठीक नहीं है, मैं गोली भी खा रही हूँ या खा रहा हूँ, फिर भी मेरा बीपी ठीक नहीं चल रहा। या कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो ये दवाई हमें दे दी थी बीपी के लिए, आपके पास आए थे तो इतना मिला था, उसके बाद जब से मैं ये दवाई खा रही हूँ तो मेरा बीपी तो बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। मैंने घर पे 1-2 बार चेक किया तो मेरा बीपी काफ़ी गिर जाता है और मुझे बहुत चक्कर आते हैं या डिजीनेस लगती है। तो इट्स आइदर वेज, कोई कहता है कि उनका बीपी कंट्रोल मेंटेन नहीं हो रहा, कोई कहता है कि आप जो दवाई दे रहे हैं उसके बाद उनका बीपी ज़्यादा गिर रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या हमने बीपी गलत चेक किया, या हमने दवाई कम दी, या हमने दवाई ज़्यादा दी। हम सब लोग जानते हैं कि बीपी वेरिएट करता है, बीपी बढ़ता घटता है एज पर दिन के समय या रात के समय या आपकी मूवमेंट्स के साथ, आपकी एक्सरसाइज के साथ, आपके खाने पीने से लिंक होके। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं, आप ओबीज हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपका मेंटल स्टेट है किसी समय पर। हो सकता है कि जिस समय आप हमारे पास आए हों आप बहुत डिस्टर्ब माइंड से आए हों, है ना, या आप बहुत, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सवालों के जवाब चाहिए। वी नीड अ सॉल्यूशन टू ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इन सवालों के जवाब आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए किसके पास है? देयर इज अ टर्म नोन एज ABPM, यानी कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं? शुरू से शुरू करते हैं कहानी को। तो ABPM इज एन एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जिसमें कि हम पेशेंट के का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं पूरे 24 घंटे के लिए, राइट। पूरे 24 घंटे के लिए आपका बीपी मॉनिटर किया जाता है, जिसकी एक एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, जिसमें कि देखा जाता है कि पूरे दिन भर में आपका बीपी कैसा रहा, कितनी वेरिएबिलिटी आई दिन में, किस समय वेरिएबिलिटी आई, दवा खाने के बाद वेरिएबिलिटी आई, खाना खाने के बाद आई, एक्सरसाइज के बाद आई, किस तरीके की वेरिएबिलिटी आई, बीपी घटा या बीपी बढ़ा, राइट। और उसके अलावा रात के समय आपका बीपी कितना चल रहा है और कैसे चल रहा है, और क्या रात में आपका बीपी गिरता है। रात में जो बीपी गिरता है उसको हम कहते हैं डिपिंग, नॉक्टर्नल डिपिंग। तो क्या, और ये नॉक्टर्नल डिपिंग होनी बहुत ज़रूरी है टू हैव अ गुड हेल्दी बॉडी। आपके शरीर में किसी भी सिस्टम को क्षति ना पहुंचे, तो आपके रात में बीपी गिरना ज़रूरी है। अभी मैं उसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। और सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मॉर्निंग सर्ज होता है, यानी कि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। और क्या वो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए रात में, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको ABPM से मिलेगी, यानी कि एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। तो किन लोगों में एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटर करने की ज़रूरत है? मैंने पहले ही बताया कि किसी को लगता है कि बीपी एकदम गिर जा रहा है, किसी को लगता है कि बीपी एकदम बढ़ रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनके बीपी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है या वेरिएबिलिटी है, उन लोगों को एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि मरीज़ जब वॉक इन हमारे पास क्लिनिक में आता है और हम उसका बीपी मेजर करते हैं,
तो पेशेंट को एक कहीं ना कहीं किसी तरीके का स्ट्रेस होता है डॉक्टर से मिलने का, डॉक्टर से बात करते हुए जब उनका बीपी चेक किया जाता है तो इनवेरिएबली कुछ लोगों का बीपी हमेशा ही डॉक्टर के कैबिन में, डॉक्टर के पास आकर, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, उनका बीपी हमेशा ही हाई पाया जाता है। इसको कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी कि वो वाइट कोट वाले डॉक्टर से ही कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, या वो डर जाते हैं, या कुछ भी होता है तो क्लिनिक में उनका बीपी हमेशा हाई पाया जाता है। मेरे जब वो घर जाते हैं या जब वो काम कर रहे हैं तो उनका बीपी उस कदर हाई नहीं होता, या वो नॉर्मल होता है, या उससे काफ़ी हद तक नीचे ब्लड प्रेशर पाया जाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपके क्लिनिक में, अगर मेरे क्लिनिक में कोई आता है, उसका बीपी हाई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको दवा डालूंगी। अब अगर वही व्यक्ति बाद में आके मुझे बोलता है कि आपने मुझे इतनी दवा दे दी कि मेरा बीपी तो काफ़ी गिरने लगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये मेरा दिमाग ठनकेगा कि इज ही समवन विद अ वाइट कोट हाइपरटेंशन, क्या कहीं इनको वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से दूसरी वाइट कोट से टोटली ऑपोजिट एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं मास्क्ड हाइपरटेंशन। मास्क्ड हाइपरटेंशन अब वो लोग होते हैं डॉक्टर के पास तो जब वो आए तो उनका बीपी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, 120/80 परफेक्टली नॉर्मल, 110/70, बट जैसे ही वो घर जाते हैं या वो काम पे जाते हैं उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये ज़्यादातर 10% लोगों में देखा जाता है, एल्डरलीज में देखा जाता है, अल्कोहलिक्स में देखा जाता है। इसी तरीके से जो वाइट कोट हाइपरटेंशन है वो 30 से 35% जनता में, लोगों में ये वाइट कोट हाइपरटेंशन देखा जाता है। तो इन दोनों तरीके की जो ब्लड प्रेशर है, वाइट कोट भी और मास्क भी, इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग इज नेसेसरी एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं आपको करेक्ट पिक्चर दिखाता है कि ये ब्लड प्रेशर ऐसे चल रहा है, क्योंकि वो पूरे 24 घंटे की बीपी की रीडिंग दिखाएगा। वो दिन भर में कहाँ फ्लक्चुएशंस हुए वो वाली बीपी रीडिंग्स दिखाएगा, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रात के समय आपका बीपी गिरना आवश्यक है। देखिए, अगर आपका डॉक्टर के क्लिनिक में जब आप आते हो और आपका बीपी कहीं ना कहीं 140/90 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आप हाइपरटेंसिव तो हैं। इसी तरीके से जब आपको एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग मशीन लग गई और दिन के समय घर पर भी रहकर आपका बीपी 135/85 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपका बीपी हाई है। इसी तरीके से रात में सोते वक्त अगर आपका बीपी 120/70 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यू आर अ हाइपरटेंसिव पर्सन। देखिए, रात के समय नॉक्टर्नल डिपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। रात में आपका ब्लड प्रेशर दिन के ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में 15 to 20% गिरना ज़रूरी है, या एटलीस्ट अगर कहा जाए तो 10% तो मिनिमली आपका ब्लड प्रेशर दिन भर के बीपी से रात में गिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं गिर रहा है तो इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन, यू आर अ नॉन डिपर। और नॉन डिपर्स जो होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, उनको उनके दिल को क्षति पहुंचने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे मरीजों में जिनका रात में बीपी फॉल नहीं करता। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि आपकी डोजेज को हम देख सकते हैं। सपोजिंग किसी का रात में बीपी बढ़ा हुआ है, दिन में बीपी ज़्यादा डाउन जा रहा है, तो हम उनके मेडिसिन को इस तरीके से कर सकते हैं कि मेजर जो मेडिसिन है वो शाम के टाइम दें, सो दैट दे बिकम अ डिपर। हमें किसी ना किसी तरीके से मरीज का रात का बीपी गिरना ही गिरना है, ही और शी हैज़ टू बी अ डिपर। तो हमें कई बार दवा उनकी मॉर्निंग से शिफ्ट करके इवनिंग में करनी पड़ती है, और मॉर्निंग के टाइम पे कुछ थोड़ी सी लाइटर डोज देनी पड़ती है जिससे कि उनका पूरे दिन का बीपी भी मेंटेन रहे। तो जब आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें कर पानी हमारे लिए भी आसान हो जाती है। उस तरीके से
सुबह के टाइम जब आप उठते हैं, आपके उठने के समय पे आपका बीपी थोड़ा सा हाई होता है, जिसको कि कहते हैं मॉर्निंग सर्ज। सुबह के समय आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी को वापस अपने रेस्ट जोन से एक्टिव जोन पर आना होता है, तो बीपी थोड़ा बढ़ता है। पर अगर आपकी मॉर्निंग सर्ज ज़्यादा हो रही है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऐसे मरीजों में फिर कोई हार्ट की परेशानी या कोई और परेशानी, कुछ भी हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चलती हैं। दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ कि बीपी कितना वेरिएबल हो रहा है, आपकी दिन भर में कितनी वेरिएशंस हैं। जब आप खुद भी बीपी चेक करें तो मोस्टली आप रात में नहीं चेक कर पाते, तो आपको नहीं मालूम कि रात में आपके बीपी की रीडिंग्स क्या रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, और दूसरा कई दफ़ा कई लोगों का जब वो खड़े होते हैं तो उनका बीपी एकदम फॉल करता है, जिसको हम कहते हैं पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे बहुत ज़ोर के चक्कर आया। तो ये सारी चीज़ें ABPM बताएगा, क्योंकि वो आपकी दिन भर की एक्टिविटी को भी नज़र में रख के, किस समय क्या एक्टिविटी के दौरान आपका बीपी कितना चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अब ये मशीन कितनी बार यूज़ करनी चाहिए? देखिए, ये मशीन आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं। बहुत से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनको ये रेकमेंड किया जाता है कि आप एक बार ABPM अपना करके देख लीजिए। लेकिन लोगों में एक ये डर रहता है या एक ये झिझक रहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कराएंगे, डॉक्टर साहब मैं दिन में 4 बार खुद ही चेक कर लूँगी या कर लूँगा। तो अगर इन केस योर डॉक्टर इज रिकमेंडिंग यू टू गेट एन ABPM डन, सिर्फ एक 24 घंटे की बात है और आप अपनी पूरी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने में समर्थ हैं, आप सब कुछ कीजिए, उस दौरान आपका बीपी सिर्फ चेक किया जाएगा, राइट। तो इसमें सिर्फ ये है कि हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा हर जगह पे मिलता भी नहीं है, अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, और एक एक्सपर्टीज़, एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो इसकी रीडिंग्स को इंटरप्रेट कर सके। तो ये किस तरीके से होता है, आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि कल आपके ABPM मशीन लगाएंगे, तो आप अपने डॉक्टर के पास जो समय बुलाया है उस समय जाएंगे, प्रेफरेबली हाफ स्लीव्स के कपड़े पहन के जाएंगे, और आपके डॉक्टर आपकी नॉन डोमिनेंट आर्म, जैसे कि इफ़ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, तो आपकी लेफ्ट आर्म में वो कफ बांध देंगे और किसी स्ट्रैप के ज़रिए या किसी बेल्ट के ज़रिए ऑपोजिट साइड ऑफ द वेस्ट पे, यहाँ पर आपके वो रिकॉर्डिंग और वो सेंसर इन्फ्लेशन वाली मशीन, वो यहाँ पर आपकी बेल्ट की साइड पे लग जाएगा विद अ स्ट्रैप, और इजीली दे विल सेंड यू, और आपके डॉक्टर खुद उसमें मैनुअली डाल देंगे कि हर आधे घंटे में आपका बीपी रिकॉर्ड होता रहे। दिन में आधे आधे घंटे में रिकॉर्ड होता रहे और रात में एक एक घंटे में रिकॉर्ड होता रहे। तो सिर्फ ये है कि थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि जब बीपी रिकॉर्ड होगा तो आपको एकदम कफ आपका इन्फ्लेट होगा, तो ये एक दिन की ये परेशानी है। लेकिन आपके डॉक्टर जब आप क्लिनिक में उनके पास हैं तो कम से कम 2 या 3 बार आपको करके दिखाएंगे, सो दैट यू बिकम यूज टू कि हाँ, इस तरीके से दिन भर में इन्फ्लेशन होगी, कफ इन्फ्लेट होगा और बीपी रीडिंग खुद ब खुद उसमें आ जाएगी। और उसके बाद आपके डॉक्टर के पास जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो वो उसमें से प्रिंट आउट निकाल के उनके पास पूरी रीडिंग होगी, पूरे 24 घंटे की रीडिंग होगी, और वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। और ख़ासकर जो लोग हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटिक भी हैं, उनके लिए एक बार करा लेना अच्छी बात है। इसको कोई रोज़ रोज़ नहीं कराना, कोई हर 15-20 दिन में, महीने में नहीं कराना, साल 2 साल में एक बार भी करा लेंगे, और उसके बाद आपका बीपी फ्लक्चुएट होना ठीक हो रहा है, आप महसूस करें कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो एक्ट प्रॉपरली कर रही हैं, आपको कोई चक्कर या डिजीनेस नहीं हो रहा, आपका बीपी बिल्कुल ठीक है, तो यू विल रिमेन फाइन। और एल्स क्या होता है कि जो डायबिटिक लोग भी हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं, बीपी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चाहे आपके हार्ट को क्षति पहुंच सकती है, आपकी आंखों को क्षति पहुंच सकती है, आपकी रेटिना की वेसल्स डैमेज हो सकती हैं,
अंधापन आ सकता है, आपकी किडनीज को क्षति पहुंच सकती है, आपको न्यूरोपैथी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की, अगर आपका बीपी ठीक से मेंटेन नहीं है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ABPM नाम की चीज़ है, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसका कि यूज़ किया जा रहा है। और जहाँ ज़रूरत है, व्हेन यू आर ऑन द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर, इफ़ योर डॉक्टर एडवाइजेज यू कि आपको ये देखना चाहिए, तो आपको एक बार या 2 बार साल में एक बार, या 2 साल में 3 साल में एक बार इसको लगा के देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके साथ आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।